Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Let's start the exercises of this lesson. Exercise A. Fill in the blanks. Number 1. Mr. Bucket was home from the dash. मिस्टर बकेट घर आए थे. कहाँ से घर आए थे? टूथपेस्ट फैक्ट्री से, क्योंकि वो वहाँ काम करते थे. नंबर 2. चार्ली गॉट ओनली डैश बार ऑफ चॉकलेट अ ईयर. चार्ली को साल में कितनी चॉकलेट्स मिलती थी? एक. तो here we will write 1. O-N-E 1. Charlie got only 1 bar of chocolate a year. Number 3. Dash decided to allow 5 children to visit his factory. किसने 5 बच्चों को अलाउ किया था उनकी फैक्ट्री में आने के लिए? द आंसर इज विली वोंका, क्योंकि वो बहुत बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक थे. उसने डिसाइड किया था कि 5 बच्चे उसकी फैक्ट्री में आके विजिट करेंगे. तो ब्लैंक विल बी विली वोंका डिसाइडेड टू अलाउ 5 चिल्ड्रन टू विजिट हिज फैक्ट्री. नंबर 4. द डैश वुड बी गिवन चॉकलेट्स एंड स्वीट्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स. द आंसर इज लकी 5. द लकी 5 would be given chocolates and sweets for the rest of their lives. 5 लकी विनर्स को स्वीट्स और चॉकलेट्स पूरी ज़िंदगी के लिए मिलेंगे, पूरी लाइफ टाइम के लिए. नंबर 5. डैश won a golden ticket and got a chance to go on an adventure. किसने वो गोल्डन टिकट जीती और उसे चांस मिला? एडवेंचर मीन्स कि कुछ नई चीज़ देखने के लिए, कि चॉकलेट्स कैसे बनते हैं, उनकी सीक्रेट रेसिपीज़ क्या हैं. वो कौन था लकी? चार्ली. Here in the blank we will write Charlie won a golden ticket and got a chance to go on an adventure. Now exercise B. Put a tick if the sentence is right and a cross if it is wrong. So let's start. Number 1. Willy Wonka was a confectionery genius. विली वोंका कॉन्फेक्शनरी मतलब जो स्वीट्स और चॉकलेट्स बेचते हैं. तो विली वोंका एक सयाना स्वीट और चॉकलेट सेलर था. यस. सो हियर वी विल पुट टिक मार्क बिकॉज इट इज़ राइट सेंटेंस. नंबर 2. द लकी 5 विनर्स वुड बी अलाउड टू सी ऑल द सीक्रेट्स एंड मैजिक ऑफ वोंकास फैक्ट्री. जो वो लकी 5 विनर्स होंगे जिनको गोल्डन टिकट मिलेगी, क्या वो विली वोंका की फैक्ट्री के अंदर मैजिक का मतलब है कि चॉकलेट्स अंदर कैसे बनते हैं, स्वीट्स कैसे बनती है, क्या वो देख पाएंगे? यस. द सेंटेंस इज राइट. सो वी विल पुट टिक मार्क ओवर हेयर. नंबर 3. द टिकट्स वुड बी प्रिंटेड ऑन गोल्डन पेपर. क्या टिकट्स गोल्डन पेपर पर छपे हुए होंगे? यस. द आंसर इज राइट. वी विल पुट ऑल्सो टिक हेयर. नंबर 4. These tickets had been hidden underneath the ordinary wrapping paper of ordinary chocolate bars. इस सेंटेंस में ये कहा गया है कि क्या जो गोल्डन टिकट्स होंगी जब चॉकलेट को सिंपल पेपर से व्रैप किया जाता है, मतलब लपेटा जाता है, क्या वो टिकट जो है वो उसके नीचे होगी? यस. वी विल पुट टिक ओवर हेयर. द सेंटेंस इज राइट. नंबर 5. Grandma Georgina won the golden ticket to go on the adventure into the Wonka factory. क्या ग्रैंडमा जॉर्जिना ने वो गोल्डन टिकट जीती? क्या वो टिकट उनको मिली थी और वो वोंका फैक्ट्री में जाने वाली थी? नो. द सेंटेंस इज रॉन्ग. वी विल पुट क्रॉस ओवर हेयर. एक्सरसाइज C. मैच द फॉलोइंग. इन दिस कॉलम A, कॉलम B इज देयर. मैच द फॉलोइंग में आप देख रहे होंगे कि कॉलम A, कॉलम B दिया गया है. पहले हम कॉलम A में से पढ़ेंगे. नंबर 1. मिस्टर बकेट. अभी हम क्या करेंगे? कॉलम B में से इसका आंसर ढूंढेंगे. तो मिस्टर बकेट कौन थे?
was Charlie's father. So we will write 1 because it is answer of number 1. Mr. Bucket was Charlie's father. Number 2, Wonka's chocolate bars. तो कॉलम बी में अभी हम इसका आंसर ढूंढेंगे. द आंसर इज ए. Wonka's chocolate bars were available in any shop, street, town or country. वोंका के जो चॉकलेट बार्स है वो सब जगह पे उपलब्ध होंगे, किसी भी शॉप पर, किसी भी शहर में, गली में और किसी भी देश में. नंबर 3, ग्रैंडमा जोसेफिन. इसका आंसर होगा डी. उसने क्या बोला था? सैड दैट विली वोंका वॉज स्लाइटली मैड. उन्होंने बोला था कि लगता है कि विली वोंका थोड़े मैड हैं. नंबर 4, ग्रैंडपा जॉर्ज. द आंसर इज ई. ग्रैंडपा जॉर्ज ने क्या बोला था? सैड दैट चार्ली गॉट ओनली 1 बार अ ईयर. कि उन्हें क्या, चार्ली को सिर्फ साल में एक बार ही चॉकलेट बार मिलती है. नंबर 5, चार्ली. द आंसर इज सी. चार्ली फेल्ट दैट वोंका वुड सेल चॉकलेट्स मोर देन एवर बिफोर. चार्ली ने क्या बोला कि अभी वोंका की चॉकलेट्स की सेल पहले से ज़्यादा हो जाएगी. क्यों हो जाएगी बच्चों? क्योंकि उसने अभी क्या अनाउंस किया था? 5 गोल्डन टिकट्स. एक्सरसाइज डी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाट वुड द गोल्डन टिकट विनर गेट. जो गोल्डन टिकट जीतेगा उसे क्या मिलेगा? द आंसर इज द गोल्डन टिकट विनर वुड गेट चॉकलेट्स एंड स्वीट्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स. जो गोल्डन टिकट जीतेगा उसे क्या मिलेंगे? चॉकलेट्स और मिठाइयाँ पूरी जिंदगी भर के लिए, जिसको भी वो टिकट मिलेगी. दे वुड बी अलाउड टू विजिट वोंकास फैक्ट्री टू सी वॉट इट वॉज फ्रॉम इनसाइड. और उन्हें वोंका फैक्ट्री में अंदर विजिट करने के लिए भी अलाउ किया जाएगा, जैसे कि वो देख सके कि अंदर चॉकलेट्स कैसे बनती है. क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज विली वोंका. विली वोंका कौन था? द आंसर इज विली वोंका वॉज द कॉन्फेक्शनरी जीनियस whom nobody had seen for the last 10 years. विली वोंका एक कॉन्फेक्शनरी जीनियस, कॉन्फेक्शनरी मतलब जो चॉकलेट और स्वीट्स बेचता है, वो एक बहुत मिठाई और चॉकलेट बेचने वाला बहुत एक क्लेवर दिमाग का इंसान था, जिसको किसी ने भी 10 साल से नहीं देखा था. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज द गोल्डन टिकट हिडन. गोल्डन टिकट कैसे छुपाई गई थी? द आंसर इज द गोल्डन टिकट वॉज हिडन underneath the ordinary wrapping paper of 5 ordinary chocolate bars. गोल्डन टिकट वॉज हिडन अंडरनीथ. अंडरनीथ मतलब नीचे. जब हम चॉकलेट को खोलते हैं तो वो रैपर में होता है, तो उस ऑर्डिनरी रैपर के नीचे वो गोल्डन टिकट छुपाई गई थी. और कितने चॉकलेट्स में? 5 चॉकलेट बार्स में. क्वेश्चन नंबर 4, हु इनकरेज्ड चार्ली टू गो फॉर द गोल्डन टिकट्स. चार्ली को गोल्डन टिकट्स के लिए किसने इनकरेज मतलब प्रोत्साहित किया कि हाँ तुम भी जीत सकते हो? द आंसर इज ग्रैंडमा जॉर्जिना. उसको किसने इनकरेज किया था कि हाँ तुम भी जीत सकते हो ये गोल्डन टिकट्स? ग्रैंडमा जॉर्जिना ने किया था. क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज मोर लाइकली टू फाइंड द गोल्डन टिकट्स. गोल्डन टिकट मिलने के किसके ज़्यादा चांसेस थे? द आंसर इज द किड्स who are going to find the golden ticket are the one who could afford to buy bars of chocolates every day. टिकट मिलने का उनको ज़्यादा चांस था, वो बच्चे जो रोज़ चॉकलेट खरीदते हैं. एक्सरसाइज ई, हु सेड टू हुम. जो ये नीचे सेंटेंस दिए गए हैं वो किसने किसको बोले हैं? नंबर 1, यू मीन पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू बी अलाउड टू गो इनसाइड द फैक्ट्री. आपके कहने का मतलब है कि क्या रियली में लोगों को फैक्ट्री के अंदर जाना अलाउ किया जाएगा? ये किसने बोले हैं वर्ड्स? ग्रैंडपा जो सेड टू चार्लीज फादर मिस्टर बकेट. ग्रैंडपा जो ने ये वर्ड्स
चार्ली के फादर मिस्टर बकेट को बोले हैं। नंबर 2, द होल वर्ल्ड विल बी सर्चिंग फॉर दोज गोल्डन टिकट्स। पूरी दुनिया उस गोल्डन टिकट्स को ढूंढ रही होगी। द आंसर इज ग्रैंडपा जो सेड टू ग्रैंडमा। ग्रैंडपा जो ने ये वर्ड्स किसको बोले? ग्रैंडमा को। नंबर 3, अवर चार्ली गेट्स ओनली वन इन अ ईयर, देयर इजंट होप। हमारे चार्ली को सिर्फ साल में एक बार ही ये चॉकलेट लेने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि उसे गोल्डन टिकट मिले। सो द आंसर इज ग्रैंडपा जॉर्ज सेड दीज वर्ड्स। नाउ एक्सरसाइज H, सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है? अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और वर्ड एज। सिमिली वर्ड में हम क्या यूज़ करते हैं? लाइक। जब हम दो चीज़ों की आपस में कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि कभी हम बोलते हैं कि इतना ठंडा जितनी बर्फ़, इतना अच्छा जितना गोल्ड, तो उस तरह से हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? लाइक एंड एज। नाउ complete the similes by matching the expression given in column A with those in column B. So in column A, number 1, sleep like, सोना चाहिए कैसे? अ बेबी। बेबी कैसे सोता है? बहुत शांति से। नंबर 2, एज टफ एज। टफ मतलब सख्त। कैसे होने चाहिए? लाइक नेल्स। द आंसर इज नेल्स। नंबर 3, एज कोल्ड एज। इतना ठंडा जैसे? आइस। H का आंसर है आइस, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे? नंबर 3। नंबर 4, एज लाउड एज। लाउड मतलब जोर से बोलना या कुछ ही चीज़ की आवाज़। नंबर 4, द आंसर विल बी थंडर। आपने बिजली कड़कने की आवाज़ सुनी है? कितनी ज़ोर से होती है? तो हेयर वी विल राइट नंबर 4, एज लाउड एज थंडर। नंबर 5, run like, so we will find the answer in column B, run like wind, the wind। कैसे दौड़ना चाहिए? हवा कैसे लगती है? तेज, तो हमें दौड़ना भी कैसे चाहिए? हवा की तरह, run like the wind। नंबर 6, as clear as, the answer in column B is crystal, I, crystal। as clear इतना साफ जैसे crystal। नंबर 7, as good as, the answer in column B is gold, as good as gold। इतना बोलते हैं ना कि सोना खरा होता है, सही होता है, तो ऐसे अच्छा होना चाहिए जैसे सोना। नंबर 8, as hard, इतना सख्त जैसे रॉक, पहाड़ के जैसे। पहाड़ बहुत मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, सो वी विल से as hard as rock। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर 8। नंबर 9, फाइट लाइक, कैसे लड़ना चाहिए? अ लॉयन, फाइट लाइक अ लॉयन। नंबर 9। नंबर 10, एज स्मार्ट एज, कैसे स्मार्ट होना चाहिए? अ फॉक्स। आपने सुना होगा कि लोमड़ी क्या होती है? बहुत चालाक होती है, तो एज स्मार्ट एज अ फॉक्स। So students, here we have completed all the exercises of lesson 2, Charlie and the Chocolate Factory. So learn these all exercises, and here we are ending our video. So bye bye.